Hello everyone, welcome to our channel. My name is Vandana. I am prepared this video during industrial training at Pure CSS. आज मैं आपको C प्रोग्रामिंग के बारे में बताने जा रही हूँ. C प्रोग्रामिंग, it is a programming language used to give instruction to a computer so it can perform specific tasks. आपके मन में एक सवाल होगा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के स्टूडेंट्स हैं तो हमें C प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी चाहिए. इसका जवाब बहुत आसान. आज हम जिन चीज़ों का रोज़ यूज़ करते हैं, एग्ज़ाम्पल मोबाइल, मशीन्स, टीवी, एसी, फ्रिज, कार, स्मार्टफोन, इन सभी का एक छोटा सा कंप्यूटर होता है जिसे हम माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं. इस माइक्रो कंट्रोलर को काम करना सिखाने के लिए हमें सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जाता है. एलईडी को जलाने, मोटर को स्टार्ट करने और टेम्परेचर को मेजर रोबोट बनाने के लिए हमें सी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है. एक सिंपल सी बात है कि अगर शहरी इलेक्ट्रॉनिक्स है तो सी प्रोग्रामिंग उसका दिमाग. आज बहुत सी कंपनियां ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर चाहती है जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के साथ साथ सी प्रोग्रामिंग भी आती हो. इसलिए सी सीखने आपके लिए सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि नौकरी, अच्छे प्रोजेक्ट्स और बेहतर करियर की शुरुआत है. Why learn C? Language of Embedded System Control Hardware Foundation for IoT Robotic EVS. तो Why learn C में Language Embedded System का मतलब होता है help engineer program and control electronic device efficiently. It is important for building smart system used in IoT, robotics and modern electronics. Why learn control hardware? It helps engineers make device work according to instructions and real world needs. It builds the ability to create smart, automatic and efficient electronic systems. Next है why learn foundation of IoT, robotics and EVS to IoT, robotics and EVS इस की फाउंडेशन सीखने से फ्यूचर टेक्नोलॉजी को समझना और बनाने इजी हो जाता है. एक स्किल और इनोवेशन प्रोजेक्ट और करियर अपॉर्चुनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है. वेयर इज सी यूज्ड? कहाँ कहाँ सी का यूज़ किया जाता है? माइक्रो कंट्रोलर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइस, ऑटोमेटिव, ECUs, industrial automation. Microcontroller is used in devices that need automatic controller and processing. Example, washing machines, smart TVs, robots, traffic light and IoT device. Where is used in consumer electronics का यूज़ डिवाइस को कंट्रोल और ऑटोमेट करने के लिए होता है. जैसे कि स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी एंड माइक्रोवेव में यही काम. वेयर इज़ यूज मेडिकल डिवाइस? मेडिकल डिवाइस में माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ मॉनिटरिंग और कंट्रोल के लिए होता है. जैसे थर्मोमीटर, पेशेंट मॉनिटर और ब्लड प्रेशर मशीन में इसका यूज़ होता है. वेयर इज़ यूज्ड इन ऑटोमेटिव ECUs? ऑटोमेटिव ECUs में माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ व्हीकल के सिस्टम को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए होता है. जैसे इंजन कंट्रोल, एयर बैग, ब्रेकिंग और फ्यूल मैनेजमेंट में इसका यूज़ होता है. यूज्ड इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन. इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ मशीन और प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए होता है. जैसे कन्वेयर सिस्टम, रोबोटिक मशीन और ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ होता है. क्यूरियोसिटी, हाउ डज आर टीवी रिमोट रिमोट इंफ्रारेड सिग्नल्स भेजकर काम करता है जो टीवी के सेंसर तक पहुंचता है. टीवी उन सिग्नल्स को कमांड में बदलकर चैनल, वॉल्यूम और पावर कंट्रोल करता है. हाउ डज अ वॉशिंग मशीन थिंक? वॉशिंग मशीन खुद नहीं सोचती, उसके अंदर लगा माइक्रो कंट्रोलर और सेंसर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं. ये कपड़ों का लोड, पानी और टाइम चेक करके वॉशिंग प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं. हाउ डू ट्रैफिक लाइट्स चेंज ऑटोमेटिकली? ट्रैफिक लाइट टाइमर, सेंसर और माइक्रो कंट्रोलर की हेल्प से
ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। ये व्हीकल की मूवमेंट और टाइम के हिसाब से रेड, येलो और ग्रीन सिग्नल कंट्रोल करते हैं। सी मेक दिस पॉसिबल। सी प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंस्ट्रक्शंस देकर उन्हें स्मार्ट तरीके से काम करना पॉसिबल बनाते हैं। इसी से मदद से हार्डवेयर कंट्रोल, ऑटोमेशन और एम्बेडेड सिस्टम्स डेवलप होते हैं। सिंपल सी प्रोग्राम हैश इंक्लूड स्टूडियो हैश इंक्लूड्स stdio.h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए। नेक्स्ट इंट मेन का मतलब प्रोग्राम स्टार्ट होता है। प्रिंट एफ मीन्स आउटपुट दिखता है। रिटर्न ज़ीरो मतलब प्रोग्राम एंड है। व्हाट विल यू लर्न वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, इफ स्विच, लूप्स, फंक्शंस, एरेज, पॉइंटर्स। बेसिक वेरिएबल्स सी प्रोग्रामिंग में एक नाम वाली मेमोरी लोकेशन होती है जो डाटा स्टोर करती है। प्रोग्राम चलाने के दौरान वेरिएबल की वैल्यू बदल भी सकती है। ऑपरेटर्स सी प्रोग्रामिंग में स्पेशली सिंबल्स होते हैं जो कैलकुलेशन और ऑपरेशन करने के लिए यूज़ होता है। हैश जैसे प्लस, माइनस और का यूज़ डाटा को प्रोसेस और कंट्रोल करने में होता है। इफ स्विच इफ स्टेटमेंट कंडीशन चेक करने डिसाइड करती है कौन सा कोड चलेगा। स्विच इफ स्टेटमेंट कंडीशन चेक करके डिसाइड करती है कि कौन सा कोड चलेगा। स्विच मल्टीपल ऑप्शन में से एक केस सेलेक्ट करके उसका कोड एग्जीक्यूट करता है। लूप सी प्रोग्रामिंग में एक ही कोड को बार बार चलाने के लिए यूज़ होता है, जैसे फॉर, व्हिल और डू वाइल लूप रिपीटेड काम को इजी और फास्ट बनाते हैं। फंक्शंस सी प्रोग्रामिंग में कोड का एक ब्लॉक होता है जो किसी स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करता है। इसी कोड के बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड रहता है। एरेज सी प्रोग्रामिंग में एक ही टाइप के मल्टीपल डाटा को एक नाम के अंदर स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। इससे डाटा को मैनेज करना और एक्सेस करना इजी और फास्ट हो जाता है। पॉइंटर सी प्रोग्रामिंग में एक वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल को मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। इसका यूज़ मैनेजमेंट और हार्डवेयर एक्सेस को एफिशिएंट बनाने के लिए होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस सी में है आर्डिनो 8051, AVR, PIC, STM32, ESP32 सेंसर एंड एक्यूरेटर। इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस सी में आर्डिनो का यूज़ सेंसर और हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए होता है। सी प्रोग्रामिंग की मदद से आर्डिनो स्मार्ट प्रोजेक्ट और ऑटोमेशन सिस्टम बनाता है। 8051 बेसिक एम्बेडेड सिस्टम और डिवाइस कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। AVR फास्ट प्रोसेसिंग और आर्डिनो प्रोजेक्ट में पॉपुलर होता है। PIC ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ होता है। STM32 हाई परफॉर्मेंस और एडवांस एम्बेडेड सिस्टम के लिए यूज़ होता है। ESP32 वाईफाई और ब्लूटूथ बेस्ड IoT प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है। सेंसर एनवायरनमेंट से डाटा डिटेक्ट करके सिस्टम को इनपुट देता है। एक्चुएटर्स कमांड को एक्शन में बदल कर मूवमेंट या कंट्रोल करता है। मिनी प्रोजेक्ट्स में है LED ब्लिंकिंग, टेम्परेचर मॉनिटर, स्मार्ट फैन, डिजिटल वोल्ट मीटर, होम ऑटोमेशन। मिनी प्रोजेक्ट्स छोटा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक और सी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में हेल्प करता है। LED ब्लिंकिंग को ऑन ऑफ करके माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है।
टेम्परेचर मॉनिटर, सेंसर की हेल्प से टेम्परेचर मेजर और डिस्प्ले किया जाता है। स्मार्ट फैन, टेम्परेचर के हिसाब से फैन की स्पीड ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती है। डिजिटल वोल्टमीटर, वोल्टेज को मेज़र करके डिजिटल फॉर्म में शो करता है। होम ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑटोमेटिकली या रिमोटली कंट्रोल करता है। रिमोटली कंट्रोल। करियर अपॉर्चुनिटीज, इमीडिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फार्मवेयर इंजीनियर, IoT डेवलपर, ऑटोमेशन इंजीनियर, टेस्टिंग इंजीनियर, फील्ड एप्लीकेशन इंजीनियर्स। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एम्बेडेड डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर और फार्मवेयर डेवलप करते हैं। फार्मवेयर इंजीनियर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का लो लेवल कोड डिज़ाइन करते हैं। IoT डेवलपर स्मार्ट कनेक्ट डिवाइस और IoT सिस्टम बनाते हैं। ऑटोमेशन इंजीनियर मशीन और प्रोसेसेस को ऑटोमेशन इंजीनियर मशीन और प्रोसेसेस को ऑटोमेटिक और एफिशिएंट बनाते हैं। टेस्टिंग इंजीनियर सिस्टम और प्रोडक्ट को टेस्ट करके एरर डिटेक्ट करते हैं। फील्ड एप्लीकेशन इंजीनियर कस्टमर्स को टेक्निकल सपोर्ट और प्रोडक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। टॉप रिक्यूरेटर्स, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालकॉम। टॉप रिक्यूरेटर्स, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालकॉम, इंटेल, NXP, बॉश, सीमेंस, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग, LG, बेल। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स सेमीकंडक्टर एम्बेडेड सिस्टम्स सॉल्यूशन डेवलप करने वाली कंपनी होती है। क्वालकॉम मोबाइल प्रोसेसर्स और वायरलेस कॉम्बिनेशंस। क्वालकॉम मोबाइल प्रोसेसर और वायरलेस कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजीज के लिए फेमस है। इंटेल कंप्यूटर प्रोसेसर और एडवांस चिप टेक्नोलॉजी डेवलप करती है। NXP ऑटोमोटिव और एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशन पर काम करती है। बॉश ऑटोमोटिव ऑटोमेशन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाती है। सीमेंस इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और इंजीनियर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर काम करती है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट बनाती है। LG स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंसेस डेवलप करती है। बेल की फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डिफेंस और प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलप करती है। सैलरी फ्रेशर्स के लिए 3 से 8 लाख टिपिकली। स्किल इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट्स मीन्स इमीडिएट स्किल्स इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट होने से अच्छी कंपनी में जॉब और ज़्यादा सैलरी मिलने के मौके बढ़ जाते हैं। हाउ टू स्टार्ट में प्रैक्टिस हमें डेली करनी चाहिए। ब्राइट स्मॉल प्रोग्राम्स, हमें छोटे छोटे प्रोग्राम्स करने चाहिए या फिर हमें प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए छोटे छोटे। इससे हमें प्रैक्टिस डेली भी होगी। यूज़ ऑर्डिनो, हमें यूज़ करना चाहिए ऑर्डिनो का। बिल्ड प्रोजेक्ट्स, अपने प्रोजेक्ट्स को और अच्छे से इम्प्रूव करना चाहिए। नेवर फियर एरर्स, हमें कितने भी एरर आ जाए हमें डरना नहीं है कि कितनी बार गलत हुआ है, एक बार गलत हुआ है, 2 बार गलत हुआ है, नेक्स्ट टाइम हमारा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो में समझ आया होगा कि आपके C प्रोग्रामिंग प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स करने से आपको कौन सी जॉब मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, कहाँ मिलेगी और आप C प्रोग्रामिंग पे कहाँ कैसे काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।